1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल निकलेगी। आप इस पौधे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें देखिए एक पौधे में 4 ब्रांचिंग है और हर ब्रांचिंग में 4 से 5 झुक्के लगे हुए हैं और हर झुक्के में आप देख सकते हैं 8 से 10 फल्ली लगी हुई है और हर फल्ली में 10 से 12 दाने और हर दाना बिल्कुल प्रॉपर तरीका से एकदम ग्रीनिश बोल्ड है और ये है इंडिया एग्रो केमिकल्स की 2024 मूंग की वैरायटी। नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में मूंग की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी उत्तम है और क्या उसमें खासियत होनी चाहिए। मूंग की वैरायटी का या बीज का चयन करते समय आपको किस किस बात का विशेष ध्यान रखना है, इन्हीं सब बातों की अपन आज डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसकी अपन पूरी जानकारी इंडिया एग्रो केमिकल से रवि पटेल सर है, इनसे लेंगे। तो सबसे पहले तो सर एक क्वेश्चन मैन ये आता है कि वैरायटी का चयन करते समय किस बात का मेजर ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो किसान साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि बीज चयन करते समय आपको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड वैरायटी लेनी है। रजिस्टर्ड वैरायटी का मतलब ये होता है कि उसमें ना तो येलो वाइन मोजेक रोग आए और ना ही उसकी जर्मिनेशन परसेंट की समस्या हो, ना ही उसमें एफेड जैसेड ये सब समस्या आना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपने वैरायटी के बारे में बताया कि अपन को रजिस्टर्ड वैरायटी का चयन करना चाहिए, इसके बाद रजिस्टर्ड वैरायटी को अपन ने चयन कर ली। जैसे रजिस्टर्ड वैरायटी अपनी 2024 मूंग की वैरायटी आती है, ये रजिस्टर्ड वैरायटी के अंदर आती है जो कि इंडिया द्वारा अभी रजिस्टर्ड की गई सबसे उत्तम वैरायटी के नाम से। दूसरा क्वेश्चन सर ये आता है बरसात के टाइम में, गर्मियों के टाइम में अपन को बीज दर कितना रखना चाहिए 1 एकड़ के अकॉर्डिंग। तो किसान साथियों अब इसका आ गया समर सीजन और खरीफ सीजन, ये आपके दोनों सीजन के लिए उपयुक्त वैरायटी है। तो अब इसमें आपको देखिए समर सीजन की सबसे पहले बात करते हैं अभी, क्योंकि समर सीजन की रोपाई तो हो चुकी है, अब खरीफ सीजन की होने वाली है। तो पहले समर सीजन की बात कर लेते हैं, मतलब गर्मियों के। तो गर्मियों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी शुष्क वातावरण रहता है, उस समय आपको थोड़ा सा जर्मिनेशन परसेंट भी थोड़ा कम रहता है। तो उस समय आपको थोड़ा सा सीड रेट बढ़ा के देना। जैसे अगर पर एकड़ की बात करें तो 8 से 12 केजी पर एकड़ आपको सीड रेट रखना चाहिए। और अगर आप खरीफ सीजन की बात करते हैं तो खरीफ सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी अधिक होती है, जर्मिनेशन परसेंट अच्छा आता है और वातावरण में नमी रहती है और पौधा भी ग्रोथ अच्छा करता है। तो उस समय अपन को थोड़ी सी बीज जो अपनी सीड रेट है, मतलब बीज दर है, उसको कम करके रखना चाहिए। जैसे 6 से, अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो 4 से 8 किलो भी आप रख सकते हैं, और अगर आपकी भारी ज़मीन है, गोबर की खाद अच्छी पड़ी हुई है, तो उसमें 4 से 6 किलो आप उसमें बीज दर रख सकते हैं। अर्थात जो बरसात के टाइम में अपन 4 से 6 किलो बीज दर रख सकते हैं 1 एकड़ में, और गर्मी के टाइम में 8 से 12 किलो जी, इतना अपन को बीज दर रखना है। इसके बाद सर एक और क्वेश्चन आता है जो अपनी 2024 मूंग की वैरायटी इंडिया एग्रो केमिकल की तरफ से आती है, इसका क्षेत्र कितना है, मतलब इसका एक कंफर्टेबल जोन कितना है, एक किस किस एरिया के लिए सूटेबल है। देख ये भी किसान साथियों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो वैरायटी है 2024 है, ये आपकी MP, RJ राजस्थान, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और कुछ आप वेस्ट मतलब बंगाल और गुजरात के लिए भी आपकी वैरायटी बहुत सूटेबल है। सर जिस तरीके से आपने वैरायटी बताई कि इतने इतने एरिया में आती है, ये भी और इसके अलावा भी अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वैरायटी के बारे में सारी कुछ आपको डिटेल से मिल जाएगी। इसके बाद सर अगर आप उत्पादन बताइए, लगभग अगर किसान भाई इसको खाद पानी प्रॉपर दे तो इसका उत्पादन कितना निकल सकता है 1 एकड़ में। तो किसान साथियों इस वैरायटी को आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसमें उत्पादन कितना निकल सकता है। आप यहाँ से एक प्लॉट देख रहे हैं कि यहाँ पूरा आपको मतलब किसी भी पौधे को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पौधे में सबसे पहले तो 1 2 3 4 6 से 8 ब्रांचिंग है और हर ब्रांचिंग में 6 से 8 झुक्के लगे हुए हैं और हर झुक्के में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 फली लगी हुई है और हर फली का अगर दाना देखें तो 10 से 12 दाने हैं इसमें। एक दानों की बात होगी, लगभग 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल उत्पादन निकल जाएगा। एक और सारे सवाल आता है कि अपन को किस समय अंतराल, मतलब कितने दिन की फसल लगानी चाहिए, कितना इसका समय अंतराल होना चाहिए कि बरसात में इसका कितने दिन में तैयार हो जाएगी पक के और गर्मियों के दिनों में कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी। जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसान साथियों आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो
जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होगी समर सीजन में वो उतनी जल्दी पक के तैयार हो जाएगी। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि दूसरी मूंग की वैरायटी भी अदर जगह लगी हुई है, उसमें अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, इस तरीका की नहीं हुई है। आप इसको देख के अंदाज लगा सकते हैं ये कितने दिन की है। ये लगभग आपको शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 55 से 60 दिन से ज़्यादा की वैरायटी आपको नहीं लेनी है। उसका कारण होता है क्योंकि समर सीजन में मार्च से और आप अप्रैल तक बुआई करते हैं। अप्रैल के बाद आपको क्या, अप्रैल और मई, इसके बाद आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलती है। जैसा कि आज अभी आप देख सकते हैं बारिश पड़ी तो मूंग का क्या होगा कि वो बढ़ती रहेगी, मतलब फ्लावरिंग ज़्यादा लेती रहेगी और अच्छी मतलब पूरा प्लॉट गस जाएगा। इससे आपको फ्लावरिंग तो अच्छे दिखेंगे पर उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इससे हम आपको यही सलाह देंगे कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ले जिससे पक के जल्दी तैयार हो जाए, और जितनी जल्दी तैयार होगी उतनी अपना नो रिस्क है, मतलब उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। देखो सर, मूंग पक के तैयार हो गई, उत्पादन भी अच्छा निकल आया है, लेकिन अगर मार्केट में उसका रेट ही अच्छा नहीं मिला, वैल्यू इसकी सही नहीं मिली, तो क्या फायदा। तो आप एक बार इसकी वैल्यूबल बताइए, इसका दाना किस तरीके का, किस तरीके की इसमें चमक है, क्या इसका मार्केट रेट क्या रहता है इसका। तो किसान साथियों, सबसे पहले मार्केट रेट की अगर बात करें तो आपका जितना ग्रीनेस और एक सा दाना होगा और मीडियम दाना होगा वो आपको बिल्कुल परफेक्ट रेट से जाएगा। जैसे कि आप अभी ये देख सकते हैं इसका ये जो दाना बिल्कुल आप एक सा है, मतलब ना तो कोई दाना छोटा है ना कोई बड़ा है, मतलब एक सा पूरा दाना देख सकते हैं आप, और हर फल्ली में बिल्कुल एक सा दाना मिलेगा और देखने में ये बहुत अट्रैक्ट है और चमकदार है। एक क्वेश्चन और है सर कि इसमें कौन कौन से मेजर रोग आते हैं, और अगर ये रजिस्टर्ड वैरायटी है तो इसमें वो रोग आएंगे या नहीं आएंगे, उसकी एक बारे में और आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। तो किसान साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब रोग कोई आना ही नहीं चाहिए, मतलब आपको ऐसी वैरायटी के चयन करिए जिसमें रोग आते तो हैं लेकिन रजिस्टर्ड वैरायटी का मतलब ये होता है कि उन पर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपको इसमें हमारी वैरायटी की खासियत ये है, सबसे पहले मूंग का सबसे बड़ा डिजीज होता है येलो बाइन मोजेक, जो कि इस वैरायटी में अभी नहीं है। और येलो बाइन मोजेक के अलावा आपको होगा इंसेक्ट की क्या होता है कि इसकी होती है मैन वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई अगर आपके इस मूंग में है और उस पर असर नहीं कर पा रही तो वो आपकी रजिस्टर्ड वैरायटी है। उसके बाद आता है आपका फूल पे आपको किस तरीके का फूल आना चाहिए, इसमें देखिए इसका जो मूंग का फूल होता है वो रेसिन होना चाहिए। रेसिन अगर फूल रहेगा जो भी वैरायटी में वो बहुत शानदार तरीके से उपज देगी। अगर आपको रेसिन फूल नहीं मिलेगा तो वो ड्रॉप होगा, और ड्रॉप के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगी कि उसकी फली छोटी रहेगी। तो रेसिन फूल और रेसिन फली, हमेशा रेसिन का मतलब होता है ये जो बारीक बारीक रुआ होनी चाहिए इसमें, ये वाली मूंग आपको बहुत शानदार तरीके से आती है। हमारे साथ जो किसान मित्र हैं हम उनसे मूंग के बारे में जानते हैं कि उनको हमारी 2024 मूंग की वैरायटी कैसी लगी। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरि सिंह कुर्मी, ग्राम सोमला, तहसील और जिला सागर का स्थायी निवासी हूँ। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको हमारी जो 2024 मूंग की वैरायटी आई थी, आपने इसको कितने दिन पहले रोपाई की थी। वो मतलब भाग के करीबन वही थी। हाँ, तो अभी ये कितने दिन की है। 2 महीने के हो गए। 2 महीने के करीबन होने वाली है। ठीक है, तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये वैरायटी की खासियत क्या अच्छी लगी। वैरायटी की में तना में गुच्छा मतलब शाखाएं 4-6 ब्रांचें हैं, और तना इसमें जो तना में गुच्छे लगे वे भी अधिक से अधिक लगे। और फली की संख्या कितनी है एक गुच्छे में। फली की संख्या 8 से 10 फलियां हैं। और इसमें दाने देखे आपने। हाँ, दाने देखे हमने, अच्छी बोल्ड दाना है। बोल्ड। आपको मतलब ये वैरायटी में और दूसरी वैरायटी में कितना अंतर दिख रहा है। दूसरी तो लगाई नहीं, ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी हमें। अच्छा, तो आप दूसरे किसान साथियों को क्या कहना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि 2024 मूंग की जो अपन ने रोपी है इसकी फसल का उत्पादन कम से कम 1 एकड़ में 10 क्विंटल होगा ही होगा। उकटा नहीं, पीला मोजेक नहीं, कोई रोग ही नहीं लगा है इसमें। अच्छा, अभी तक इसमें कोई रोग ही नहीं लगा। कोई रोग नहीं, आप देख रहे हैं। हाँ। तो सबसे मेन समस्या क्या होती है किसानों की कि येलो बाइन मोजेक, मतलब आप अभी देख सकते हैं, आप भी कई सारे किसानों से मिल रहे हैं। हाँ, उनका पूरा प्लाट पीले पड़ गए, तो इसमें वो समस्या नहीं है। एक भी पौधा पीला नहीं दिख रहा। अच्छा, ये आपका जो पूरा प्लाट है इसमें एक भी पौधा नहीं।